इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रयागराज को योगी सरकार की सौगात, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया शुभारंभ। प्रयागराज में एडवोकेट चेंबर और मल्टीलेवल पार्किंग का भी शिलान्यास, जाम से मिलेगी लोगों को मुक्ति। बीजेपी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा दागी मंत्रियों से भरी पड़ी थी समाजवादी सरकार जो खुलेआम करते थे जनता पर अत्याचार। बीजेपी का आजम खान पर आरोप, कहा किसानों की जमीन हड़पी थी, हमने अपराधियों को जेल भेजा। लखनऊ कार्यालय में अखिलेश यादव ने की पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक, 22 में बाईसाइकिल का दिया नारा। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा बीजेपी की ताकत उसका झूठ है, हम लोगों तक सच्चाई बताएंगे। समाजवादी पार्टी नेता सुनील यादव का सवाल, यूपी में फूलन देवी की प्रतिमा लगाने से क्यों डर रही योगी सरकार। देवरिया में समाजवादी पार्टी की किसान पटेल यात्रा, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीएसपी का ऐलान, सरकार बनी तो यूपी में नहीं लागू होंगे तीनों कृषि कानून, किसानों की दोगुनी आय का वादा किया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए कर रही है काम। लखनऊ के बाद कल रायबरेली जाएंगी प्रियंका गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चुनाव पर करेंगी चर्चा। कांग्रेस ने शामली में 17 साल के समीर की मॉब लिंचिंग में मौत मामले पर योगी सरकार को घेरा, लिखा नफरत जीत रही है। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला, कहा गोरखपुर में 300 गांव में बाढ़ डूबे, बीजेपी मोदी और शाह की रैली की तैयारी में जुटी। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का दावा, ट्विटर पर लिखा 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री बदलेगी। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली का भड़काऊ बयान, कहा वोट किसी को भी दो, लिंचिंग मुसलमानों की होगी। राष्ट्रीय लोकदल का ऐलान, यूपी चुनाव के लिए सरदार पटेल की जयंती के मौके पर 31 अक्टूबर को जारी होगा घोषणा पत्र। राष्ट्रीय लोकदल ने कहा घोषणा पत्र के लिए किसानों, छात्रों, बेरोजगारों, व्यापारियों, कामगारों और महिलाओं से किया संवाद। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक, पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने यूपी के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। यूपी में 38 पीसीएस ऑफिसर्स के तबादलों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी। लुधियाना में यूथ कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प, कई लोग जख्मी। बीजेपी दफ्तर घेरने पहुंचे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता, जमकर चले लाठी डंडे। बीजेपी ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के दफ्तर में लगाया था ताला, बीजेपी ने लगाया ट्रस्ट पर सस्ते में जमीन नीलाम करने का आरोप। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी कुमार लुधियाना में प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुए कार्यकर्ताओं को देखने अस्पताल पहुंचे। पंजाब यूथ कांग्रेस ने कहा 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएंगे। पंजाब की कैप्टन सरकार का आरोप, कहा केजरीवाल सरकार नहीं देती किसानों को बिजली सब्सिडी, हम 7,200 करोड़ रुपए देते हैं। पंजाब चुनाव को लेकर एक्शन में अकाली दल, सुखबीर बादल के नेतृत्व में चुनाव की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों की बैठक। पंजाब के बटाला को अलग जिला बनाने की मांग के बीच 3 दिवसीय दौरे पर बटाला पहुंचे कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की, 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन पर चारों धामों के पुरोहितों ने 30 अक्टूबर तक आंदोलन को स्थगित किया। सीएम पुष्कर धामी का वादा, कहा उत्तराखंड को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाएंगे। पुष्कर धामी के बाद आप नेता कर्नल कोठियाल का बयान, कहा हम बनाएंगे उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी, जनता का चाहिए साथ। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर अटैक, कहा दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वाली आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। उत्तराखंड की टिहरी में सीएम पुष्कर धामी की चुनावी सभा, कहा कार्यकर्ताओं के जोश से अभिभूत हूं। उत्तराखंड के डोईवाला में बड़ी संख्या में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। उत्तराखंड कांग्रेस का केंद्र की मोदी सरकार पर वार, कहा देश में नफरत भी परोसी जाएगी, बेरोजगारी भी जनता के हिस्से में आएगी। कांग्रेस नेता हरीश रावत का आरोप, कहा ओपन यूनिवर्सिटी में घोटाले पर ध्यान दिलाना राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को पड़ा महंगा। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा राज्य में 100% पहली डोज लगाने का श्रेय आंगनबाड़ी वर्कर्स को जाता है। गोवा में नेता प्रतिपक्ष दिगंबर कामत का आरोप, गोवा में 100% वैक्सीन की फर्स्ट डोज का दावा झूठा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चुड़ानकर का निशाना, कहा जुमलेबाजी से गोवा की जनता को बेवकूफ बना रही सरकार। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर तंज, कहा जहां हम मजबूत हैं वहां बीजेपी अपना सीएम हटा रही है, अगला नंबर गोवा का है। गुजरात में सीएम की रेस में सबसे आगे कौन है, रूपाणी के हटाए जाने की क्या होगी इनसाइड स्टोरी, देखिए हकीकत क्या है। सहयोगी पंकज भाई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।